फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से मुकम्मल हो रहा है। मैं घबरा गया था कि पता नहीं मजमा होगा कि नहीं होगा, या होगा तो गुलसिता में होगा या कब्रिस्तान में होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोग जिंदा हैं, बेदार हैं, इसलिए दुआ दे रहा हूँ। थोड़ी देर दुआ तक साथ देने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसा में नारे तकबीर इस्लाम जिंदाबाद का नारा होगा, और मुहर्रम में मातम और मरसिया होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे पता था ये कब्रिस्तान ही में है, ये गुलसिता में नहीं है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। यूसीसी को सामने रखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखिए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। निकाह की 3 सूरत है, तलाक की 2 सूरत है, हलाले की 4 सूरत है। सही क्या है, गलत क्या है? यतीम पोते को दादा के लिए, दादा के ऊपर यतीम पोते के लिए 3 जिम्मेदारी है। औरत को मर्द से कम हिस्सा क्यों मिलता है? और माँ बाप का खर्चा, बीवी का खर्चा शौहर के जिम्मे क्यों है? आखिरी सवाल है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह की 3 सूरत है। पहली सूरत, एक मर्द एक औरत से निकाह करे, पहली सूरत है। दूसरी सूरत है, एक मर्द एक औरत से निकाह करे और दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुक रखे, दूसरी सूरत गलत है। तीसरी सूरत है, मजबूरी है, पहली बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी शादी करे, या पहली बीवी बीमार है, बाल बच्चा नहीं है, दूसरी शादी कर रहा है, ये तीसरी सूरत। ये तीसरी सूरत सही है, पहली सूरत सही है, एक औरत से निकाह दूसरी औरत से जिना, ये सूरत गलत है। तलाक की 2 सूरत है। पहली सूरत ये है कि दोनों में मोहब्बत है, खामखा के लिए तलाक दे दिया, गलत। दोनों को एक दूसरे से नफरत है, निभा नहीं हो रहा है, तलाक नहीं दे रहा है, तलाक नहीं देगा खुदकुशी करेगा, दूसरे को कत्ल करेगा, तलाक दे दे, इसका रास्ता अलग उसका रास्ता अलग, ये सूरत सही है। हलाले की 4 सूरत है। दूसरे की बीवी से दूसरा आदमी निकाह करे और निभा नहीं हुआ, तलाक दे दिया, अब ये पहले शौहर से निकाह कर लेती है, ये सूरत सही है। दूसरी सूरत है कि देखा कि निकाह तो कर लिया लेकिन औरत का जिस्म यहाँ है और दिल पहले शौहर के पास है, तलाक दे दिया, ये सूरत सही है। निकाह करने के लिए 1 दिन का टाइम ले रहा है, मैं 1 दिन के लिए निकाह करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, 1 महीने के लिए निकाह करूंगा छोड़ दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इस निकाह करने वाले पर अल्लाह की लानत भेजी है। निकाह करा रहा है कराने वाला,
और उस पर शर्त लगा दिया कि तुमको छोड़ना पड़ेगा, एक दिन में एक रात गुजार करके तुमको छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग उस निकाह में शरीक रहेंगे सब पर आसमान से अल्लाह की लानत होगी। एक खास बात कि दादा मौजूद है, पोता मौजूद है, बेटे का इंतकाल हो गया, पोता यतीम हो गया। अब दादा के ऊपर तीन जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि बच्चे का बाप गुजर गया, दादा मौजूद है, खाना खर्चा दे, पढ़ाए लिखाए, जब तक जवान न हो जाए दादा की जिम्मेदारी है। और जीते जी दादा उसके बाप का हिस्सा उसके बेटे को लिख करके जाए। जीते जी अगर लिख नहीं सकता, मरने के बाद वसीयत कर जाए। अगर दादा ने पोते यतीम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो कब्र में जाने के बाद भी खैर नहीं है। दूसरी और आखिरी बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूं, मर्द को हिस्सा ज्यादा मिलता है, औरत को हिस्सा कम मिलता है। सारे खर्च की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत पर नहीं है। औरत का माल बढ़ता रहता है, मर्द का माल घटता रहता है। इसलिए इस्लाम ने मर्द के हिस्से को बढ़ाया, औरत के हिस्से को घटा दिया। आपको सुन करके हैरत होगी जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बेटी है मरने वाले का तो उसको 50% जायदाद मिलेगी। दो बेटी है तो 60% से भी ज्यादा जायदाद मिलेगी। अगर माँ एक है और बाप दो हैं तो सारी औलाद को चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो सबको बराबर हिस्सा मिलता है। इस्लाम ने इस पर भी सितम नहीं किया, इस्लाम ने उस पर भी सितम नहीं किया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा को माला माल करेंगे, बेटी को कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2 4 5 आदमी फिसले हैं, वो यहाँ नहीं है, रांची में है। आप पागल हम हैं, फुल पागल वो है। अल्लाह खैर फरमाए। बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मुफ्त गुनहगार हो गए। भेजा था भेजा तो मैंने अपनी तरफ से जिन्हें वहाँ, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए। आपको देने के लिए जा रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के आईन में दफा 38 पर लिखा हुआ है, मजदूर को और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को दोनों को एक तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारे कानून में लिखा हुआ, हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है, मजदूर को और प्राइम मिनिस्टर को दोनों को एक तनख्वाह मिलनी चाहिए। गरीबी को मिटना चाहिए। 2017 की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 20 करोड़। 2018 की रिपोर्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान है। 2017 की रिपोर्ट है कि 3 महीने के अंदर 30 लाख नौजवानों की नौकरी चली गई। इधर किसी का ध्यान नहीं है। मुस्लिम पर्सनल्ला खत्म हो जाए, सबका ध्यान इधर ही है। दूसरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। दफा 39 में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि अमीर गरीब सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, किसी का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको सुनकर क्या हैरत होगी, इंडियन एक्सप्रेस पेपर निकला है, उसकी रिपोर्ट है 2016 की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला की अदालत में 2 करोड़ 81 लाख 25,006 मुकदमात पेंडिंग में है, उस पर सुनवाई नहीं हुई। इधर किसी मीडिया का ध्यान नहीं है, इधर किसी सरकार का ध्यान नहीं है, इधर किसी अदालत का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान क्या है, दाढ़ी नोच लो, टोपी उतार दो। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, इसी हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है दफा 47 में, शराब को बंद होना चाहिए। जिस घर में शराब होगी हिंदुस्तान को तरक्की नहीं होगी, जवान को तरक्की नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
पूरे हिंदुस्तान में शराब को बंद होना चाहिए। गांधी जी दिल में हसरत लेकर के शहीद हो गए, लेकिन उनकी हसरत पूरी नहीं हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि सिर्फ बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शराब बंद हो जाए। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में मुसलमान गांधी जी की ख्वाहिश को पूरी करेंगे। शराब के एक एक कतरे को हराम समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपके सर पर टोपी है, आपके चेहरे पर दाढ़ी है। आज मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये किस वजह से है? दफा 25 की वजह से है, दफा 29 की वजह से है। हमारे आईन ने हमको मजहब पर चलने की पूरी आजादी दी है। अब बात हो रही है कि दफा 44 लागू होना चाहिए। जिस दिन ये लागू हो गया, आपके सर से टोपी हट जाएगी और आपकी पहचान मिट जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने हम दीन धर्म का सौदा नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से दाढ़ी टोपी पगड़ी सरदार रखेंगे, सिख रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे।